व्यर्थ ना सुनने का अभ्यास बनाइए। ये अभ्यास से हो जाता है। अगर मंत्राकार वृत्ति की अभ्यास है तो एकदम एकाग्र वृत्ति कीजिए। कोलाहल मचा है, बस केवल इतना है कि स्वर गूंज रहा है और अपना मंत्र सुनाई दे रहा, कोई शब्द अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। अभ्यास। जो अधिक बोलने का, अधिक सुनने का, प्रपंच का भाव कर लेता है, पूरा जीवन निकल जाता है, अनुभूत कुछ नहीं होता, कुछ नहीं अनुभव होता। इसी चमड़े को सजाने संवारने में पूरा जीवन निकल जाता है। बड़ा विनोद का विषय है। शूरवीर कहा करके कायरता का आचरण दिखाना, यह विनोद का विषय है। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य करके चलने वाला उपासक माया के मनोरंजन में विश्राम मान लेना, शरीर सुख को विश्राम मान लेना। प्रपंच में क्या कर रहे हैं? बोले समय नहीं कट रहा था तो बैठे बातें कर रहे थे, ये खेल रहे थे, ये कर। समय यहां कम पड़ता है। समय उपासक को, उसको लगता है कि और समय बढ़ जाए, और अधिक साधन करूं, निरंतर और नाम जप करूं। श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो। कानों से भगवत चर्चा किसी, श्रवण फुटो जो अन सुनो। कहां हमारी स्थिति है? बहुत प्रपंच में राग हो गया है, प्रपंच कथन में, प्रपंच श्रवण में। और सिद्धावस्था कैसे मिलती है? बोले श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गए। ग्राम्य कथा, विषय कथा, राज कथा नहीं, नहीं, भगवत कथा, केवल भगवत कथा। वही गान करना, वही श्रवण करना। जीव अपनी तरफ प्रमाद किए हुए हैं। संयम में रखो इसको। बहुत ही दुष्ट स्वभाव बनती चली जा रही। ये खाना, ये खाना, ये खाना, कभी नहीं अगा रही। ये नहीं आ रहा कि जब लिखा है राधा नाम सुधा रसम, तो मुझे क्यों नहीं सुधा रस, अमृत रस का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? ये कभी चाह नहीं पैदा हो रही। हाँ, आज ये समोसा चटनी, आज ये पदार्थ, आज ये पदार्थ, इस दुष्ट को बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। रसेंद्री को प्रमाद युक्त मत कीजिए। उपासक यदि सिद्धावस्था में पदार्पण करने का निश्चय बना लिया है तो रसेंद्री को प्रमाद से बचाइए। जीव को संयम में कीजिए। उचित सात्विक भगवत समर्पित आहार, अल्पाहार। किसी को अपनी आंतरिक वृत्ति का परिचय मत दीजिए जब तक भगवदाकार वृत्ति ना आ जाए। उठती है अपनी बात बताने के लिए अंदर से लहर, उसका दमन करो, दबा दो उसे और शमन करो, अंदर ही शांत कर लो। हम वहां गए थे, ये कि हम आज सत्संग में ये बात पकड़ी, हम तो ऐसा साधन कर, बड़ा आनंद आता है हमें तो। जहां माला लिया बस आनंद आता। तुम बोल पाते? नहीं आया, तभी आप बोल पाते। जब तक भगवदाकार वृत्ति ना हो जाए तब तक अपनी आंतरिक वृत्तियों को दबाओ, दमन करो, शमन करो अंतर में ही। सावधान दृष्टि रखो आत्म कल्याण के लिए। जहां तक हो सके तहां तक ऐसे लोगों से बात ना करो जो दुनिया की बातें तुम्हें बताते हैं। दुनिया के विषय में हमें नहीं जानना, दुनिया के मालिक के विषय में जानना है। ये जो परनिंदा करने वाले स्वभाव वाले हैं वो बड़े भाग्यशाली साधक है जिनको ऐसे लोगों का दर्शन, संभाषण, संग नहीं मिलता। बड़े भाग्यशाली है। देखो, अगर आप श्री जी की आज्ञा में हो तो आपको ऐसा अवसर ही नहीं है। सत्संग सुने अपने अपने कमरे में, अपनी अपनी दिनचर्या में, बाहर जाना ही नहीं है। अपने ठाकुर के नाम रूप लीला धाम से रति करो। बाहर गए, रास्ते में मिले, दंडोत या राधे श्याम, शुरुआत यहां से होगी, फिर परिचर्चा, फिर परनिंदा, पहुंचे ठाकुर जी के दर्शन के लिए। वहां से भी पकड़ के कोई दोस्त दर्शन, फिर आए, वही सब मन को गंदा करते। नहीं तो श्री धाम वृंदावन
बहुत जल्दी आनंद का अनुभव हो जाए। विषयासक्त पुरुष जब तुम्हें सम्मान देने लगे तो तुम्हें अंदर अंदर जलन होनी चाहिए और दुर्भाग्य का अनुभव होना चाहिए। देखो सतमार्ग क्या है, सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन माते। सबके चरणों में तृणादपि सुनीचे, कब बनोगे, कब आएगा, सबके चरणों में। अहो आश्चर्यमयी बात, वो संसार का वेश धारण किए साष्टांग लूटा हुआ है, कितनी अपार श्रद्धा है। और हम श्रद्धा के मार्ग के पथिक होकर के सर भी नहीं झुका सकते। हमको ये गर्व है कि हम विरक्त हैं। काहे से विरक्त है? देहाभिमान से, विषयों से, किससे? वहां उसकी दैन्यता को देखो, वो साष्टांग लूटा हुआ पड़ा है। केवल आपको इस भाव से ये भगवान के दास हैं, तो आप अपने भगवान को नहीं पहचान पा रहे। उस रूप में कोटिशाह उनके चरणों में दंडवत है। कहीं छू न जाए किसी का प्रणाम, नमस्कार, वंदना, स्तुति, ये कहीं हमारे हृदय को स्पर्श न कर ले, नहीं तो मलिन कर देगी। पक्का पक्का। विषयासक्त पुरुष द्वारा किया हुआ सम्मान यदि स्वीकार करते हो तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। हां, अगर कोई साधु कहता है भगवत मार्ग का, अहोभाग्य तुम्हारे, बहुत सही, चलो आगे, तो हृदय में आनंदित होना चाहिए कि प्रमाण मिल रहा है कि मार्ग सही है, संत वचन मिल रहे हैं। विषयासक्त पुरुष जब सम्मान देता है और उपासक उसी को बटोरना शुरू कर देता है और सौभाग्य मानने लगता है, तो उसके जीवन से भगवान का महत्व खत्म हो जाता है। जो सत्संग से बना महत्व खत्म, देहाभिमान फिर वही जागृत हो गया, अपना महत्व। गान भले उनका करे, महत्व अपना स्थापित करेगा, नहीं तो चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तज गान। केवल भगवत चर्चा मात्र से भगवत प्राप्ति, भगवत चर्चा श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति। कितने ऐसे उदाहरण हैं महापुरुषों के चरित्रों में। जो उपासक निकम्मा पड़ा रहना अपने को समझता है साधना, नहीं नहीं, सिद्धों वाले आचरण नहीं करना। उनकी भगवदाकार वृत्ति है। वो खड़े हैं या पड़े हैं, चल रहे हैं या खा पी रहे हैं, या विषयी पुरुषों के बीच में भी बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान ग्रहणन्तु मुंचन्तु वा। जिस समय वो बहिर्मुख पुरुषों के पास बैठे हैं, उस समय वो भगवदानंद में डूबे हुए, एक एक वृत्ति भगवदाकार है। आप उनका अनुकरण न करें, उनके वचनों का अनुकरण करें जो उनके वचन कह रहे हैं। जो ये समझता है कि अकेला में बस पड़े रहना, मांग के खा लिया, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये ऐसे नहीं जीते जाते हैं। जीवन में उपासक के हृदय में आराम की तो कोई वृत्ति ही नहीं रह जाती। श्यामा श्याम नहीं मिले तो आराम कैसा? राम नहीं तो आराम कहां? नहीं, तब तक विश्राम। अरे ये बड़ा भारी युद्ध है, बड़े विपक्ष जोरदार हैं, इनको परास्त करना है। ऐसे नहीं कि कमरा ले लिया, पड़े हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। केवल पड़े भी नहीं रह सकते ना तुम, क्योंकि एक क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकते। शरीर से पड़े हो, लेकिन अंदर की विकारग्रस्त वृत्तियां तुम्हें चैन लेने देंगी, तुमसे ऐसे असाधन करा देंगी, वो व्यर्थ जीवन हो जाएगा। इसलिए सदैव भगवत कार्यों में इस शरीर को खूब लगाए रखो। भगवत कार्यों में, जो ये सब भगवत कार्य हैं। अगर आप गृहस्थ में तो सब भगवत कार्य, विरक्त में तो प्रगट के भगवत कार्यों में प्रभु की सेवा संपादन करने के लिए पूरे शरीर की ताकत लगा दो। इसमें प्रमाद स्थिति नहीं। हम केवल भजन को समझते, एकांत बैठे तो भजन हो रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, अंदर मनन करके देखो। अब जब हम श्रृंगार करते हैं तो देखो मन बुद्धि पूरा लगेगा, नहीं तो श्रृंगार बिगड़ जाएगा। जरा भी मन हटा तो श्रृंगार परिचय बताने लगता है प्रभु के श्री अंगों का, कि आज एकाग्रता पूर्वक प्रियता के भाव से नहीं किया गया है।
जरा सी वृत्ति बाहर चली जाए तो आपका श्रृंगार बिगड़ जाएगा। पहले मनन होता है, आज ऐसे फूल बंगला बनाएंगे, आज ऐसी पोशाक होगी, आज ऐसी नथ होगी, आज ये मानसिक हो रहा है। फिर प्रगट में उसमें तन्मयता पूर्वक हो रहा है। परम सिद्ध वर्तमान में भगवदानंद की अनुभूति करने का बहुत प्रबल साधन मिल गया, और यही सिद्धावस्था का अनुभव करा देगा कि जो कर रहे हो ये परम सिद्ध वस्तु है। इसलिए उपासक भगवत प्राप्ति के लिए ये 4 बातें जीवन में बहुत ध्यान पूर्वक, पहला निरंतर नाम जप, दूसरा सत्संग। सत्संग बहुत बड़ी प्रेरणा देता है हमें भगवत प्राप्ति की। असत आचरणों की त्यागने की सामर्थ्य सत्संग से मिलती है। और तीसरा शास्त्रों का स्वाध्याय अनिवार्य है। और चौथा भगवत सेवा, इससे पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात आपकी स्वीकृति हो जाएगी। मैं श्री जी की सहचरी अनुभूत हूं, मैं भगवत दास हूं, मैं भगवान का नित्य सखा हूं, या भगवान मेरे करुणा सिंधु पुत्र हैं, या भगवान मेरे माधुर्य निधि प्रीतम है, पति है। जो जिस भाव से भगवान उसी की परिपक्वता कर देते हैं, उसी को दृढ़ कर देते हैं। उपासक भगवत कृपा से प्राप्त सत्संग से जब ये निश्चय कर लेता है कि अब मुझे इस जन्म में भगवत साक्षात्कार करना है, दृढ़ निश्चय, तो आधी यात्रा तो निश्चय से ही पूर्ण हो गई। अब उसे असाधनों का त्याग केवल करना है। साध्य वस्तु स्वीकृति से अनुभव में आती है, पक्का। जैसे हमारी स्वीकृति अभी नहीं है, स्वीकृति देह की है, स्वीकृति मन और इंद्रियों के साथ भोगों में सुख है, ऐसी है। स्वीकृति ये सत्य है, संसार ऐसा हो गया। तो देखो हमें भास रहा है, सत्य भास रहा है, मैं तू मेरा तेरा, अच्छा बुरा। स्वीकृति ये इतना कठोर हृदय कर देती है, भाई भाई की छोटी सी संपत्ति के लिए हत्या कर देता है, इतना कठोर हृदय कर देता है, पूज्य जनों का अपमान निरादर। बड़ा यही स्वीकृति इतना सरस हृदय कर देते हैं, जरूरत पड़े तो अपने प्राण दूसरों के लिए देने के लिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परम धर्म की स्थिति स्वीकृति से, परम प्रेम की स्थिति स्वीकृति से। विश्वास कीजिए, स्वीकृति ही हमारी गलत हो गई। आत्मबोध स्वीकृति से ही होता है, भगवत प्रेम स्वीकृति से ही होता है। मेरे प्रिया प्रीतम, बस